राजस्थान में औद्योगिक क्रांति के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयास दोनों ही मुख्यमंत्री काल में सराहनीय रहे हैं। जहां 2007 और 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान का विशाल आयोजन कर बड़े और प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया, वहीं अब छोटे, कुटीर, हस्तशिल्प और परंपरागत पारिवारिक उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पूरे राजस्थान में अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कपड़े पर पारंपरिक ब्लॉक प्रिंट, विश्व प्रसिद्ध ऊनी शॉल, पटुड़ा की कलात्मक रंगाई छपाई, हाथ से बने खिलौने, विदेशियों की पसंद के सजावटी सामान जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक के साथ रेगिस्तानी जीवन की दिनचर्या भी दिखाई देती हैं। शिल्पकारों से अभिभूत हो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के अन्य जिलों में कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्पियों और पारंपरिक और पारिवारिक कुटीर चला रहे छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए अपना विजन कुछ इस तरह से स्पष्ट किया। आप भी सुनिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभी तक हम लोग पढ़ाई लिखाई तो करते हैं और उनको जिस तरीके से अपन पता करते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में क्या हुआ, एग्जामिनेशन पूरा नहीं होता, खाली एग्जामिनेशन चीज़ नहीं होती। इनको ये कौशल देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देन नॉट ओनली डू दे गेट एजुकेटेड बट दे आर स्किल्ड, और होने से फिर बाहर निकल के जॉब ले सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात अभी होना है क्योंकि उनको ये ध्यान में आना है कि आज एक तो इंडियन सिटीजन नंबर 1 एंड नंबर 2 वर्ल्ड सिटीजन, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और जयपुर डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ अबाउट राजस्थान, देन आउट ऑफ राजस्थान इट इज़ अबाउट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया इट्स अबाउट द वर्ल्ड। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी हो जाए कि वो ट्रांसप्लांट कहीं भी हो सकते हैं हिंदुस्तान में अगर उनको ऐसा मन चाह, और अगर वो जाना चाहते हैं दुनिया के अंदर तो वहाँ भी उनको कोई रिस्ट्रेंट न हो, ऐसी स्थिति हमारी पैदा होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग कर। अच्छी बरसात से लबालब होकर छलक रहे बांधों, तालाबों और सड़कों, पुलों के ऊपर से बह निकली नदियों के पानी से शहरों और गांवों ने घिरी बस्तियों में सरकारी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे पाली, सिरोही और जालोर वासियों के लिए राहत की उम्मीदों के साथ फैक्ट न्यूज में अब हम आपको बारिश के बाद की स्थिति और पाली की प्रदूषण समस्या पे कुछ बताते हैं। पिछले 15 दिन से चल रही बांडी नदी ने अरावली की पहाड़ियों में बरसे पानी से फुलाद, सिरियारी, पाणियावास, जोगड़ावास के बांधों के साथ पाली की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी से दिल्ली की एनजीटी तक चर्चित नेहड़ा बांध के खाली पड़े तल से पुराना प्रदूषण साफ कर नया शुद्ध बिना टीडीएस वाला पानी भरने के बाद निरंतर नेहड़ा बांध आज भी छलक रहा है। सावन के आखिरी सप्ताह में बरसे पानी ने पाली के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषित नालों, सड़कों पर पड़े कूड़े, फैक्ट्रियों के होदों और नालों के साथ सभी ट्रीटमेंट प्लांटों में सूख रही प्रदूषण की स्लरी को पानी के तेज बहाव के साथ बांडी नदी में डालकर कच्छ के रण तक पहुंचा दिया है। पाली की 600 फैक्ट्रियों का भविष्य बांडी नदी और नेहड़ा बांध की शुद्धता पर टिका है। प्रदूषण की स्थायी रोकथाम के लिए एनजीटी के 12 एमएलडी पानी और टर्सरी पद्धति से ट्रीटमेंट प्लांट चलाने के वायदे पर सीटीपी, राजस्थान टेक्सटाइल हैंडपोर्स एसोसिएशन, पुनाइता इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, औद्योगिक क्षेत्र 1 और 2 के उद्योग संघों के साथ बड़े उद्योग घराने जिनके कारण पाली टेक्सटाइल उद्योग देश विदेश में जाना जाता है, सभी को मिलकर सच्चे मन से संकल्प लेकर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि पाली के सभी 600 टेक्सटाइल उद्योग दिन रात चलें और फैक्ट्रियों से निकला प्रदूषित पानी बिना ट्रीटमेंट एक बूंद भी बांडी नदी में नहीं जाएं, और इसके लिए सीटीपी ट्रस्ट का पुनर्गठन जरूरी है। मौजूदा सीटीपी के पदाधिकारी बहुत ईमानदार हैं। एनजीटी से 9 माह तक संघर्ष करके पाली की फैक्ट्रियों को चालू करवाने के लिए सीटीपी के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता साहब और सेक्रेटरी अशोक लोढ़ा के साथ पूरी टीम का नागरिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। लेकिन अब यदि प्रदूषण के कलंक से मुक्त होना है तो सीटीपी की मौजूदा टीम को बदलना होगा। इसमें नए और अनुभवी लोगों को शामिल कर ट्रीटमेंट प्लांटों को ईमानदारी से चलाना होगा। मौजूदा सीटीपी टीम बहुत ईमानदार और समर्पित है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांटों के बेलगाम स्टाफ को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। ट्रक और टैंकर खाली करवाने वाले स्टाफ के कुछ मेंबर बिना स्लिप वाले टैंकर, ट्रैक्टर सीधे नदी में खाली करवाते हैं। कुल 600 फैक्ट्रियों में से अब तक 300 ने प्रदूषण मंडल से कंसेंट टू ऑपरेट ली है, लेकिन
उत्पादन लगभग सभी फैक्ट्रियां कर रही हैं। कुछ फैक्ट्री वाले आज भी अपना प्रदूषित पानी सीधे नाले में बहा रहे हैं। एनजीटी के निर्देश अनुसार स्काडा, जीपीआरएस, सीसीटीवी कैमरे, इन सब के साथ अवैध फैक्ट्रियों की धरपकड़ और निगरानी के लिए बनी प्रबोधन कमेटी सब फेल हो गए हैं। अवैध फैक्ट्रियों की निरंतर शिकायतें, औद्योगिक नालों से छलकता प्रदूषित पानी और रोज अखबारों की सुर्खियां बन रहे बिना ट्रीटमेंट बांडी नदी में पानी छोड़ने की खबरें, इन सब को रोकने के लिए बना सीटीपी ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव अवैध फैक्ट्रियों के पकड़े जाने पर उन्हें दंडित करने के बजाय बचाने के लिए कलेक्टर और प्रदूषण मंडल के अधिकारियों से छुड़वाने के लिए मिन्नतें करते हैं। अखबारों से मजदूरों की रोजी रोटी का हवाला देकर रोजगार बंद होने के नाम पर खबरें नहीं छापने का अनुरोध करते हैं। पाली की 600 फैक्ट्रियों का ट्रीटमेंट प्लांट एनजीटी और दूसरे झंझटों से कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री मालिकों ने जब प्रदूषण के नाम पर सेस कर का भुगतान कर दिया है, तब सभी जिम्मेदारियां सीटीपी ट्रस्ट की हैं। अब अगर सेस कर चोरी होती है तो सीटीपी पकड़े और प्रदूषण मंडल किस स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट मांगता है, इसके लिए सीटीपी देश के अच्छे से अच्छे और अनुभवी कंपनी से ट्रीटमेंट का ठेका देवें। लेकिन सीटीपी के पास आज तक टर्सरी पद्धति से प्रदूषण ट्रीट करने वाले तकनीकी व्यक्ति भी मौजूद नहीं है। एनजीटी के आदेशों के 2 माह बाद तक ट्रीटमेंट प्लांट चलाने के लिए किसी कंपनी को ठेका तो दूर टेंडर भी नहीं निकाला गया है। इन हालात में 17 अगस्त की पेशी पर एनजीटी को क्या रिपोर्ट देंगे? मौजूदा सीटीपी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे, ईमानदार और सीटीपी में कार्य करने के लिए समर्पित है, मगर प्रशासनिक दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूदा सीटीपी का ट्रस्ट पूरी तरह फेल है। अवैध फैक्ट्रियों को रोक नहीं सकते। ट्रीटमेंट प्लांटों का स्टाफ बेलगाम समानांतर यानी पैरेलल सीटीपी चलाकर बिना स्लिपों के नदी नालों में टैंकर खाली करवा रहे हैं। शेष कर की चोरी को 10% का पार्टनर नगर परिषद मुकदमे चलाकर पकड़ रहा है और शेष कर का 90% का मालिक हाथ पर हाथ धरे मौन दर्शक बनकर बैठे हैं। इन हालात में सभी 600 फैक्ट्री मालिकों, सभी उद्योग संघों को मिलकर सीटीपी के पुनर्गठन कर प्रदूषण पर विजय हासिल करने का अभियान चलाना चाहिए और इसके लिए सीटीपी मेंबरों को स्वयं आगे बढ़कर इंडस्ट्रीज के हित में, पाली के टेक्सटाइल उद्योग के हित में सभी को आमंत्रित करना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट ईमानदारी से चले, नेहड़ा बांध और बांडी नदी का पानी किसानों के खेतों में फसलें लहराने के काम आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि 17 अगस्त को एनजीटी का फैसला टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के हित में आएगा। चलते चलते में आज हम आपको एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसे संत के द्वारा अपील करवाए रहे हैं जिन्हें सुनकर आपका खुद का मन इनके उपदेश को अपनाने में लग जाएगा। देश की सीमा पर पड़ोसी देश चाइना से हमारे सैनिक रोज तनावपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, लेकिन उसी चीन की आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमारे देश में चीन का निर्मित सारा सामान बेचा जा रहा है। चलते चलते में इस मुद्दे के साथ हम नई सोच तथा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। कितनी विचित्र बातें हैं। चीन में होली नहीं मनाई जाती पर गुलाल चीन का आता है। होली चीन में नहीं मनाई जाती लेकिन गुलाल चीन से आता है। दीपावली चीन में नहीं मनाई जाती लेकिन पटाखे, लाइट सब चीन से आती है। राखी, रक्षाबंधन चीन में नहीं मनाया जाता लेकिन सारी राखियां चीन से आती हैं। आज आप अपनी बहन को और बहन अपने भाई को सच्चे भारतीय होने का ये सबूत दें कि कोई भी त्योहार पर हम चीनी सामग्री नहीं खरीदेंगे, हम अपने भारत की ही सामग्री खरीदेंगे। जो चीन बार बार हमें आंख दिखाता है उसे वैसे कमजोर कर दीजिए। ये हम सब की ड्यूटी है, हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी है। कोई भी बहन चीनी राखी लेके मत जाना अपने भाई के पास। कुछ नहीं है तो एक कलावा लेना और कलावा लेके बांध देना। चांदी सोने से राखी कीमती नहीं होती मेरे भाई बहन, राखी कीमती होती है तेरी भावना से। अगर अपनी भाई के लिए दुआ करोगे वो रक्षा सूत्र सिर्फ मात्र कलावा ही है।